हुकूमत साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी की सीईसी का अहम इजलास जारी। सीनियर रहनुमाओं की बिलावल को वजीर आजम के बजाय अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज। ढाई साल वजीर आजमशिप फार्मूला मुस्तरद करने की तजवीज। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग लिया। लीगी कायद के टेलीफोन के बाद जेयूआई के सरबराह इस्लामाबाद पहुंच गए। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस का मर्दान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वसल। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। साथ बैठे तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी कुर्बानी और कीमत अदा करना होगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। ये भी हो सकता है हम नून लीग का वजीर आजम बनाएं और ऑपोजिशन में बैठें। आजाद उम्मीदवार पार्टी के फैसले से इनहराफ नहीं करेगा। सख्त वक्त में पार्टी छोड़ने वाले मफाद परस्तों का अंजाम अवाम देख चुके। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। बाबर अवान ने हालिया इंतखाबात को मुल्क की तारीख का मुतनाज़े तरीन इलेक्शन करार दे दिया। कहा, हमारी हुकूमत नहीं बनेगी तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी। नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती करके आपको टके की इज्जत नहीं मिलेगी। ये नवाज शरीफ के लिए पैनामा 2 है। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं जा सकेंगे। शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता, जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जीत पर मुखालिफिन को मुबारकबाद दी। आईपीपी की चेयरमैनशिप के साथ सियासत भी छोड़ दी। जहांगीर तरीन ने कहा, अवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूं। इनफरादी तौर पर मुल्क को कौम की खिदमत करता रहूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन को मुल्तान और होम ग्राउंड लोधरा में शिकस्त हुई। आईपीपी के सदर अलीम खान का जहांगीर तरीन के ऐलान पर दुख का इजहार। कहा, बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा आईपीपी और हम सब के सरपरस्त आला रहेंगे। इंतखाबात शफाफ हुए, कौम को नताइज कबूल हैं। सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले ही धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। अगर धांधली की गई तो केपी में इतनी नशिस्तें कैसे जीत गए जहां सबसे ज्यादा फोर्सेस तैनात हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हो सकता है कहीं बेकायदगी हुई हो, इसके लिए मुतालिका फोरम मौजूद है। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। एनआरकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। साजिशी मफरूजों का जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला पार्लियामान को करना है। खतरात के बावजूद भी इलेक्शन का इनेकाद बड़ी कामयाबी है। पुरअमन इलेक्शन के बावजूद चंद अनासर का धांधली का शोर, मैं ना मानू की तकरार। मुबैना धांधली की आड़ में पाक फौज के खिलाफ मुनज्जम मुहिम शुरू कर दी। इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी से बचने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद की गई। चंद नासिर ने इसे धांधली से जोड़ दिया। अगर धांधली हुई होती तो पीटीआई के कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उम्मीदवार कैसे कामयाब हुए? धांधली हुई होती तो राना सना, असाद, रफीक, जहांगीर तरीन जैसे मजबूत उम्मीदवार क्यों हार गए? पीटीआई के हिमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा को भी शिकस्त हुई, लेकिन उन्होंने धांधली का शोर नहीं मचाया बल्कि कानूनी रास्ता अपनाया। सियासी जमातें अवाम उन्नास में इश्तियाल फैलाने के बजाय शिकायत के लिए कानूनी राह अपनाएं। इंतखाबात तमाम सियासी जमातों का मुतालबा था, तो अब अदम इस्तेहकाम की राह क्यों? आम इंतखाबात के लिए लाखों फौजी अहलकार मुल्क भर में सिक्योरिटी पर मामूर थे। इन 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दायर दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट की आरओ को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर में मरियम नवाज के हल्के के नताइज रोकने की दरखास्त। हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक के वकील ने कहा, हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आजम नजीर तारड़ ने एतराज किया तो आफ्ताब बाजवा ने कहा, आप कौन हैं दरमियान में बोलने वाले? मैंने महारानी कहा है, नौकरानी नहीं। वकला की तल्ख कलामी पर अदालत का इजहार नाराजगी। मुकदमात मुतालिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म।
حامی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ اسمبلی کی نشست چھوڑ دی. کہتے ہیں فارم 45 کے مطابق پی ایس 129 سے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار سیف باری 31,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوا. یہ نشست ان کا حق ہے. ہمیں خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے. مجھے اس حلقے سے 30,464 اور ایم کیو ایم کو 6,000 ووٹ ملے تھے. کراچی کی تمام نتائج کالعدم قرار دے کر فارم 45 کے مطابق جاری کیے جائیں. بشرا بی بی کی بنیگالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کل سماعت کریں گے. اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے دن شدید مندی. 100 انڈیکس 62,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا. 1878 پوائنٹس کمی کے بعد 61,065 پوائنٹس پر بند ہوا. Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.